हजरात, अभी आपने दो नन्हे रोज़दारों का एक बड़ा हसीन और दिलचस्प वाक़या सुना था। लीजिए अब ये दूसरा वाक़या दिल्ली शहर के एक रोज़दार बच्चे का समाअत फरमाइए। किस अरमान से वो रोज़ा रखता है लेकिन रोज़े में ही उसकी जान चली जाती है। आखिर इस कहानी में, इस वाक़ये में एंड क्या हुआ, इसका आखिर क्या हुआ, इस रोज़दार बच्चे की ये कहानी समाअत फरमाइए। ये पेशकश है शिशोदिया कैसेट की और फनकार वही तस्लीम आरिफ सैदपुर बदायूनी। लीजिए समाअत फरमाइए ये वाक़या। चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब। चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब, चंदुरावी से रिवायत है अजीब। गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब, गौर से सुनिए हिकायत है अजीब। यहाँ से ये वाक़या शुरू हो रहा है। समाअत फरमाइए। एक कमसिन बच्चा दिल्ली शहर में रोजा रखने की जो आया लहर में, माँ से ये बोला कि अपनी कौम में रोजा सब रखते हैं माहे सोम में, कल को रोजा हम भी रखेंगे जरूर ताकि राजी हो खुदा बंदे गफूर। सुबह से पहले जगा देना हमें, याद रखना कुछ खिला देना हमें, सुबह तक माने न कुछ परवाह की, सुबह को लड़के ने उठकर आह की, माँ से ये रोकर कहा ये क्या किया, तुमने खाया मैं पड़ा सोता रहा, बोली माँ तू रोजा रखता लाडले, फर्ज है कब तुझ पे रोजा लाडले। खाके लड़के ने बहुत कुछ बेचुता, ये दिया उस प्यारी अम्मी को जवाब, है जज़ा रोजे की दीदारे खुदा, और नेका माल की जन्नत है जा, और नेका माल की जन्नत है जा, और नेका माल की जन्नत है जा। अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम, अब तो दीदारे खुदा देखेंगे हम। कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम, कल को हमको रोक ना देखेंगे हम। वो लड़का अपनी माँ से कहता है कि कल हम ज़रूर रोज़ा रखेंगे, आज का रोज़ा तो आपने हमारा क़ज़ा करा दिया, लेकिन कल हम देखेंगे कि कौन रोकता है हमें रोज़ा रखने से। आगे क्या होता है समाअत फरमाइए। कह के ये आशिक हुआ अल्लाह पर, शाम से एक पल न सोया रात भर, रात में कुछ खाना पीना चख लिया, और सहर होते ही रोजा रख लिया। रोजा रखने का बड़ा अरमान था, क्यों न होता आशिक़े सुभान था,
बजे 10-11 माँ ने ये कहा, बस करो बेटा ये कर लो नाश्ता, एक रोजा अब तुम्हारा हो चुका, दूसरा फिर शाम तक हो जाएगा, और तुम इफ्तार से खाओ पियो, कायदा रोजे का है जुग जुग जियो, तुमसे बच्चों का यही है कायदा, कायदा करते हो होगा फायदा, कायदा करते हो होगा फायदा, कायदा करते हो होगा फायदा। वो लड़का कुछ भी खा सकता नहीं, 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 ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं, ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं, ऐसे बहकाने में आ सकता नहीं। दूसरे दिन रात को उस लड़के ने सहरी करने के बाद रोजा रख लिया, लेकिन जब 10-11 बजे तो माँ कहती है बेटे से कि बेटे एक रोजा तुम्हारा हो गया, बहलाने के लिए अपने बेटे से कहती है कि एक रोजा तो तुम्हारा हो गया बेटे, लो ये नाश्ता कर लो और दूसरा रोजा तुम्हारा शाम तक हो जाएगा। लेकिन वो कहता है कि अम्मी हम कुछ नहीं खाएंगे पिएंगे और आपके बहकाने में हम नहीं आ सकते। अम्मी कहती है कि बच्चों का एक दाढ़ का रोजा होता है, एक साइड से खाते हैं, दूसरी साइड का रोजा होता है, लेकिन वो इस बहकावे में नहीं आता। और आगे क्या होता है समाज फरमाइए। खाना पीना कब कहाँ रोजे में है, जब खुदा के दीद रोजे में है, खाना पीना कब कहाँ रोजे में है, जबकि दीदारे खुदा रोजे में है। प्यास से मुंह पर उदासी देख कर, वो जरा सी जान प्यारी देख कर, यूं कहा अम्मा ने बाजा मेरी जान, जब्त की ताकत है अब तुम में कहाँ। बोला लड़का माँ से क्यों रोती हो तुम, अपना ईमान मुझ पे क्यों खोती हो तुम। असर तक ये गुफ्तगू होती रही, माँ भी रह कर यूं ही रोती रही। हो गया रोजे से ये लड़के का हाल, पड़ गया बिस्तर पे वो होकर निढाल। हाथ पाँव ज़ौफ़ से ढलने लगे, माँ के दिल पर तीर से चलने लगे। खुश्क लब होकर जुबां तितला चली, गोया पत्ती फूल की कुमला चली। बोली मैं कुर्बान रोजा तोड़ दे नादान रोजा तोड़ दे तुझ पर नहीं होगा गुनाह, मेरे सर पर तेरे रोजे का गुनाह। तोड़ दे तुझ पर नहीं होगा गुनाह, मेरे सर पर तेरे रोजे का गुनाह। बोला वो अम्मा न कीजो इस तरह, अपने सर ले लीजिए रोजे का अजाब। रोजदारों में लिखाया अब तो नाम, हौज़े कौसर पर पिएंगे चल के जाम। अब तो हक की आरज़ू है, दीद है, दीद ही से आशिकों की ईद है। ये कहा और कर गई परवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह, वक्त रुखसत दे गई आवाज़ रूह। खोल के रोजा चले कौसर पे हम, खोल के रोजा चले कौसर पे हम, खोल दे रोजा चले कौसर पे हम, खोल के रोजा चले कौसर पे हम। अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम। खोल के रोजा चले कौसर
मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम। जब दिन के 4 बजते हैं तो इस लड़के के रोजे की वजह से होंठ सूखने लगते हैं, प्यास लगती है और ये मासूम सी कली चेहरा मुरझा जाता है। माँ बहुत जिद करती है कि तोड़ दे मेरे बेटे, रोज़ा तोड़ दे, तेरा जितना भी इसका गुनाह अजाब होगा वो सब मेरे ऊपर रहा। लेकिन लड़का कहता है कि नहीं, अब तो हम रोजदारों में अपना नाम लिखा कर रहेंगे और ऊपर जाकर हौज़े कौसर के जाम पिएंगे। खोलने रोज़ा चले कौसर पे हम, अब मिलेंगे मालिक अकबर से हम, इतना कहकर वो लड़का इस दुनिया से कूच कर जाता है, यानी मर जाता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, समाअत फरमाइए। देख कर ये हाल वो आफत नसीब, गिर पड़ी सजदे में कह कर या मुजीब, देती हूँ तेरी दुहाई, लुट गई मेरी कमाई, लुट गई। आह बेहद रंजो गम का वक्त है, अलमदद मौला करम का वक्त है। हाय मेरा चांद कैसा खो गया, सुन गया मेरी न अपनी कह गया। नागहा आया जो शौहर का ख्याल, उठ के रोती पीटती वो खस्ता हाल। ले गई उस लाश को दालान में, करके पोशीदा वो लौटी आन में। अपने शौहर के डर से वो अपने बेटे की लाश को एक तरफ जाकर छुपा देती है कि मैं अब अपने शौहर को क्या जवाब दूंगी। लेकिन क्या होता है, समाअत फरमाइए। सहन में बैठी कलेजा काम कर, बाद मगरिब आ गया शौहर भी घर। पूछा शौहर ने कि कैसा है मिजाज, किस परेशानी में ऐ बीवी हो आज। ये दिया उसने तो बीवी ने जवाब, क्या कहूँ बेहद तबीयत है खराब। वो धरा है आप खाना खाइए, और मेरा कुछ न गम फरमाइए। बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तुम, बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तो, है कहाँ नन्हा उसे बुलवाओ तो। बोला वो अच्छा उठा कर लाओ तो। बीवी कहती है कि आप खाना खा लीजिए, मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि हमारा वो नन्हा कहाँ है, यानी वो छोटा सा बच्चा कहाँ है। तो ये सुनकर वो बीवी अपने शौहर से क्या कहती है, समाअत कीजिए। है कहाँ नन्हा उसे बुलवाओ तो, इसको बुलवा कर धुलाओ पहले हाथ। बाप बेटा खाएं खाना मिल के साथ, सुन के ये ताकत कहाँ थी ज़ब्त की। चीख मारी अक्ल सबकी खप्त थी, चीख मारी अक्ल सबकी खप्त थी, चीख मारी अक्ल सबकी खप्त थी। रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को। और लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को। रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को, रोके सब किस्सा सुनाया बाप को। लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को, लाश को लाकर दिखाया बाप को।
लड़के का बाप कहता है कि हमारा नन्ना कहाँ है। इतना सुनते ही उस औरत को ज़ब्त की ताकत नहीं रही और एक चीख मारकर वो अपने शौहर से कहती है कि ऐसा ऐसा हो गया, रोज़ा रखा था और इसका इंतकाल हो गया। उसकी लाश वो अपने शौहर को दिखाती है लाकर और अपने बेटे से, उस मरे हुए बेटे से क्या कहती है वो औरत, समाज फरमाएं। बाप से तो बात कर ले महलका, मुझसे क्यों रूठा है मेरी क्या खता। बाप से तू बात कर ले महलका, मुझसे क्यों रूठा है मेरी क्या खता। हमने तो कुछ भी नहीं तुझसे कहा, चल बसा अब तो किधर को चल बसा। या तो रोने पीटने का था ये हाल, एक गधा ने यूं किया आकर सवाल। घर में सब रो पीट रहे थे, इतने में एक फकीर आता है दरवाजे पर और आवाज देता है। क्या आवाज देता है, समाप्त कीजिए। या तो रोने पीटने का था ये हाल, एक गधा ने यूं किया आकर सवाल। मुद्दतों से तंग हूँ लाचार हूँ, कुछ खिला माई के रोज़ादार हूँ। मुद्दतों से तंग हूँ लाचार हूँ, कुछ खिला माई के रोज़ादार हूँ। ये सुना और गम से खाकर बेचुताब, बोली शौहर से जरा दे दो जवाब। होश कायम हो तो कुछ खाना खिलाएं, लाल के लाले पड़े हैं क्या बताएं। बोला वो क्यों कर गदा को टालती, क्या खबर इसको किसी के हाल की। जो समझता है सखावत का ये हाल, रद नहीं करता वो साइल का सवाल। वो फकीर कहता है कि जो साइल के सवाल को समझता है वो कभी फकीर को अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाता है। वो कहते हैं कि घर में हमारे लाल के लाले पड़े हुए हैं, हम तुम्हें कैसे खाना खिलाएं। तो वो कहता है कि फकीर को वापस नहीं करते हैं। आगे क्या हुआ सुनिए। कह के ये खाना दिया साइल ने फिर, क्यों लगाई इस कदर लाने में देर। मांगने से भी मैं कभी चूका नहीं, ऐसे खाने का मगर भूखा नहीं। किस लिए की देर क्यों है बदहवास, क्या मुसीबत है बता दे बेहिरास। चीख कर एक आह वो कहने लगा, गम का दरिया आंख से बहने लगा। एक ही बस मेरा नूरे ऐन था, आंख की ठंडक था दिल का चैन था। उसका तालिब हो गया अल्लाह पाक, हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक। हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक, हम मियाँ बीवी हुए दोनों हलाक। आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया। तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया। आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया, आह वो खालिक को प्यारा हो गया। तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया, तल्ख अब जीना हमारा हो गया। वो साइल दरवाजे पे जो सवाल करता है, यहाँ घर में से खाना लाने में कुछ देर होती है, वापस कर देता है खाना। कहता है कि मैं नहीं खाता ऐसे खाने को, इतनी देर क्यों लगाई। तो वो सारा वाकया बयान करता है आदमी। उसके बाद क्या होता है, समाज फरमाइए।
है पड़ी उस लाडले की घर में लाश, क्यों ना हो माँ बाप का दिल पाश पाश। सोच कर कुछ दिल में वो बोला गदा, लाश तो दिखलाओ बच्चे की जरा। सुनते ही वो था जहां नूरे नजर, ले गया वो लाश पर्दा डाल कर। देखे जुम्बिश लाश को बोला फकीर, कुंबे इज़्निल्लाह था तिफले सगीर। वो साइल फकीर लाश को हिला के कहता है कि कुंबे इज़्निल्लाह, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से। जितना कहना था उस बच्चे का क्या हुआ, समाप्त कीजिए। देखे जुम्बिश लाश को बोला फकीर, कुंबे इज़्निल्लाह उठ तुफ तिफले सगीर। सुनते ही ये हुक्म बच्चा जी उठा, बादे दीदार सुबह भी उठा। देख कर दुर्वैश का ये नेक काम, बन गए दोनों मियाँ बीवी गुलाम, बन गए दोनों मियाँ बीवी गुलाम। कौन है क्यों इस तरह तकलीफ की, और कहाँ से आए हो ऐ शाह जी। बोला वो जिस वक्त ये बीवी गरीब, गिर गई सजदे में कह कर या मुजीब। आहा बेहद रंजो गम का वक्त था, अलमदद मौला करम का वक्त है। जब करम की उसने इस्तमदाद की, अर्श से टक्कर लगी फरियाद की। आ गया दरिया करम का जोश पर, खुल गए अल्लाह के रहमत के वो दर। मैं फरिश्ता हूँ मुझे भेजा कि जा, जिंदा उस बच्चे को करके जल्दी आ। आते ही मैंने न कुछ भी ढील की, हुक्म के अल्लाह की तामील की। ये करम ये फजल ये रोजे सईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। ईद से पहले मुबारक तुमको ईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। जो न रोजा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोजा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोजा रखते हैं परवरदिगार, जो न रोजा रखते हैं परवरदिगार। फजल से उनको बना दे रोज़गार, आमीन। फजल से उनको बना दे रोज़गार, फजल से उनको बना दे रोज़गार। वो साइल वो फकीर कहता है कि ये करम ये फजल ये रोज़े सईद, ईद से पहले मुबारक तुमको ईद। जो ना रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, फजल से उनको बना दे रोज़दार। उसके बाद क्या होता है, जो ना रोज़ा रखते हैं परवरदिगार, फजल से उनको बना दे रोज़दार। हो तरक्की दीन और इस्लाम की, धूम हो अल्लाह के ही नाम की। कान में गूंजा करे ले लो निहार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार, नारे अल्लाह अकबर की पुकार। सबको इस नारे से हासिल खैर हो, सबको इस नारे से हासिल खैर हो, सबको इस नारे से हासिल खैर हो। फिर इसी पर खातमा बिल खैर हो,